नमस्कार बच्चों, आज हम लोग वर्ब को देखेंगे। अंग्रेजी के प्रसिद्ध जो ग्रामेटिस्ट हैं जॉन कॉलिंसन नेस्फील्ड, उन्होंने कहा कि वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है। ए वर्ब इज ए वर्ड A verb is a word used for saying something about some person or thing. J.C. Nesfield, जॉन कॉलिंसन नेस्फील्ड। अब वर्ब को हम देखते हैं तो वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे होंगे, एग्जाम्पल लिखा हुआ है सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। अब सी वह के विषय में, उसके विषय में गो भी बता रहा है और इज भी बता रहा है। गो क्या बता रहा है? गो इसके विषय में मेन चीज बता रही है कि स्कूल जा रही है या क्या कर रही है। इज समय की सूचना दे रहा है, इज समय को बता रहा है कि मौके पर जा रही है, वर्तमान समय में, या भविष्य की बात हो रही है या पास्ट टेंस की। तो इस वाक्य में अगर हम देखें तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है। इस वाक्य में दोनों वर्ब लगे हुए हैं। तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इस वाक्य में मेन वर्ब गोइंग है और हेल्पिंग वर्ब इज है। इसके बाद में मेन वर्ब तीन प्रकार की होती है। मेन वर्ब तीन प्रकार की होती है मुख्य क्रिया। एक अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयोजक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया होती है, इंट्रांजिटिव अकर्मक, लिंकिंग वर्ब संयोजक। तो ऐसी वर्ब, ऐसा वर्ब या ऐसा शब्द जिससे नाउन या प्रोनाउन की बात को पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़े, वह सकर्मक। नाम ही है सकर्मक, यानी कर्म जिसमें साथ हो या कर्म का लिखना अनिवार्य हो, वो सकर्मक क्रिया। और जिसमें जिस वर्ब से बात अपने आप क्लियर हो जाए, कर्म की आवश्यकता ना हो, वह अकर्मक। जैसे ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब संयोजक या योजक। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें बात को पूर्ण करने के लिए कर्म अनिवार्य हो। जैसे ही राइट्स ए लेटर,
अब इसमें जो राइट्स है ये आपका सकर्मक क्रिया है। लिखना, क्या लिखता है? ही राइट्स, वो लिखता है। तो प्रश्न उठेगा क्या लिखता है? पत्र लिखता है, पुस्तक लिखता है, या अन्य चीज कुछ। तो जिस शब्द से वाक्य पूरा हो, भाव पूरा हो, वो कर्म होता है। और ऐसी वर्ब जिसमें कर्म लिखना अनिवार्य हो, वो सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बिल्कुल विपरीत, जिसमें कर्म की आवश्यकता ना पड़े। जैसे ही लाफ्ड, वो हंसा। हंसना अपने आप में पूर्ण है। अब आ जाइए लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में जो लिंकिंग वर्ब होती है, ऐसी वर्ब होती है जिससे कंप्लीमेंट, जिससे लिंकिंग वर्ब जो है कंप्लीमेंट और नाउन को जोड़ती है। या दूसरे अगर शब्द में हम ये कहें कि ये जो वर्ब होगी आपकी सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, तो ये आपके जो टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, ये होते हैं, इससे बाहर की होगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अंत में आया ता है। कंटिन्यूअस में रहा, परफेक्ट में चुका है। परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें रहा होगा प्लस समय भी दिया होगा। लेकिन इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आएंगे जो उनसे बाहर होगा, जिसमें ना तो ता लिखा होगा, न रहा, न चुका, और न रहा प्लस समय। जैसे सूरदास वाज, अगर हम इतना लिखें तो क्लियर नहीं हो रहा कि सूरदास थे तो क्या थे। अब यहां पर वाज लगाने से ये पता चल रहा है, ये समझ में आ रहा नहीं, आगे भी कुछ लिखो। जब इसको हम पूरा करेंगे, जैसे सूरदास वाज ब्लाइंड, सूरदास अंधे थे, तो इस शब्द ने सूरदास के विषय में कंप्लीटली बताया है। बात समझ में आ गई होगी। और इसका अगर अर्थ हम देखें, सूरदास अंधे थे। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट की बात करें, वाज है, तो पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें नहीं है। तो साधारण सा ध्यान रखिए कि लिंकिंग जो वर्ब है 12 टेंस से बाहर होती है, साथ में इसमें कंप्लीमेंट से अर्थ को पूर्ण किया जाता है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, अभी इस उदाहरण में आपको समझा रहे थे कि मुख्य क्रिया तो ये है आपकी गोइंग, गो की सहायता ये कर रही है इज, कि वह स्कूल जा रही थी, कि जाएगी,
वह स्कूल जा रही थी या जा रही होगी कि जा रही है। अर्थात इस वाक्य में अगर देखें तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। आपको ये नहीं समझना है कि लिंकिंग वर्ब अलग से याद कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब अलग से। वही इज लिंकिंग वर्ब हो सकती है, वही इज लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो सकती है, और वही इज सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो सकता है। जैसे ही इज ए फार्मर, वह एक किसान है। ही इज ए फार्मर तो इसके अंतर्गत आएगा इज, और अगर ही इज गोइंग टू स्कूल या सी इज गोइंग टू स्कूल तब इज इसके अंतर्गत आएगा, हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत। अब आप समझ गए। तो वर्ब मेन रूप से दो प्रकार, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया में तीन पार्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया या योजक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया जिसमें कर्म लिखना अनिवार्य हो, अकर्मक क्रिया वो कर्म जिसमें कर्म लिखना अनिवार्य ना हो, लिंकिंग वर्ब वो क्रिया जिसके जोड़ने से कंप्लीमेंट का काम पूरा होता हो या कंप्लीमेंट लिखना अनिवार्य हो या कंप्लीमेंट को नाउन से जोड़ा जाए। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। अब इसमें जो एम लिखा हुआ है, एम, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, और यही एम अगर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखें तो आई एम गोइंग टू कानपुर। अब समझ में आ गया होगा, आई एम ए स्टूडेंट, एम लिंकिंग वर्ब, आई एम गोइंग टू कानपुर, एम हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अब थोड़ा हम लोग ये देख लेते हैं कि वर्ब की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, थोड़ा हट जाते हैं। वर्ब की मुख्य रूप से तीन ही अवस्थाएं होती हैं, और चार भी मानी गई हैं। कुछ विद्वान तो 5 तक मानते हैं, लेकिन 4 आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो जो प्रथम अवस्था होती है उसी के आधार पर आप लोग याद करते हैं, या ये कहें कि किताबों में याद करने के लिए लिखा होता है। जैसे वाक। अब वाक जो है फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रथम अवस्था है। अधिकतर इसी फॉर्म में आपको शब्द मिलेंगे याद करने के लिए। द्वितीय वाक, तृतीय वाक,
और चतुर्थ होती है वाक्य। यानी आप जब देखेंगे तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए प्रायः ईडी का प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी प्रायः ईडी का, और फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए प्रायः का परमानेंट आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। कुछ की फॉर्म अलग ही होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग। आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक जो पांचवी फॉर्म जो कुछ विद्वान मानते हैं, हर जगह नहीं लिखा मिलता है, उसको ये मानते हैं कि जैसे ये वाक है तो वाक में यस जोड़ना, वाक्स, या गो है तो गो में यस जोड़ना, गोज। यानी अगर हम देखें तो ये मान को चलते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, माफ कीजिए, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, और चतुर्थ अवस्था आपकी जीरंट। तो ठीक है, आप लोग देखिएगा। और कुछ की आप लोगों को सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म लिख के कमेंट करना है। रीड, राइट, सिंग। ठीक है, धन्यवाद।